जय भारत। आपका जीवन कैसे बदलेगा इसी का ऊपर बात करेंगे और आपका जीवन को कौन बदल सकता है। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 13 में बोला गया है। थोड़ा बारीकी से समझना ताकि आपको बारीकी से भी मालूम हो जाए, ताकि आप आपका जीवन को कैसे बदलना है। जो भी आपका जीवन में आज का टाइम में जितना भी कष्ट दुख है वो सभी दूर हो जाएगा। पहले आपको चाणक्य नीति को सुनाता हूँ। चाणक्य नीति कहता है, यदि आदमी उपकरण का सहारा लेता है तो गर्भ जल से भी पानी निकाल सकता है। यानी भूमि का अंदर जो जल है उसको भी निकाल सकता है उसका व्यवहार के लिए। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु का पास जो ज्ञान है, ज्ञान का निधि है, निधि का मतलब संपत्ति, दौलत, और ये जो ज्ञान निधि यानी ज्ञान रूप में ये जो दौलत संपत्ति है उससे वो प्राप्त कर सकता है। और पहले आपको जो मैं बोला था, आपका जितना कष्ट दुख है आपका जीवन में आपका दूर हो जाएगा ये जो ज्ञान रूपी की निधि से। ज्ञान एक ऐसा दौलत है, ऐसा संपत्ति है, एक व्यक्ति का जीवन को ये पूरा प्रकाश कर सकता है। यानी उसका जीवन में सब कुछ जो भी वो जीवन में चाहेगा उसको हासिल कर सकता है एक ज्ञान की बदौलत। और इसमें जो गुरु शब्द क्या है, गुरु का अर्थ है, ध्यान से सुनो, गुरु, गु का मतलब है अंधकार और रु का मतलब है उसका निरोधक। यानी रु का मतलब है प्रकाश भी आप कह सकते हो। यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना गुरु का काम है। और यदि आप गुरु का सेवा करोगे तो गुरु का पास जो ज्ञान है वही आपका जीवन को बदल सकता है। सेवा मतलब इधर गुरु का पास कैसे बैठना है, गुरु को कैसे उसका जो ज्ञान है, जो बात है उसको ध्यान से सुनना है, वो भी ज्ञान है, उसको भी आपको बारीकी से जानना पड़ेगा। तभी जाके आप गुरु ज्ञान को ले सकते हो। क्योंकि यदि आप जो भी गुरु का पास जाते हो, जैसे इधर ध्यान से सुनो, ये जो बात बताया चाणक्य नीति का, इसी में आपका जीवन का पूरा सार है। जैसे आपको समुद्र दिखाई देता है, लेकिन समुद्र का अंदर आप जाते हो तब आपको समुद्र का अंदर जो धन रत्न है, यानी धन मतलब इधर जो भी संपत्ति आपको जो भी मिलेगा उसका अंदर, वो सोना हो, रूपा हो, जो भी आपको रत्न मिलेगा वो समुद्र का अंदर जाने से। और यहीं पे जितना आप अंदर जाओगे उतना आपको समुद्र का गहराई में कूदने से आपको उसका गहराई आपको पता लगेगा और उसका अंदर जो भी रत्न है आपको मिलेगा। और उसके जरिए ना आपका जीवन आप बदल सकते हो। ठीक उसी तरह
गुरु का पास जब व्यक्ति जा रहा है और गुरु को चरण में खुद को पूरा समर्पण कर देता है और भक्ति भाव में गुरु का जो बात है यदि उसको ध्यान से वो सुनेगा, गुरु उसको बारीकी से उसका अंदर लेके जाएंगे। यानी गुरु का काम है अंधकार को दूर करके प्रकाश की तरफ आपको ले जाना, असली गुरु का काम है। जो अंधकार आपका भीतर है, इसीलिए तो आपका जीवन में अभी दुख कष्ट है, आपका जीवन में पूरा अंधकार है। इसीलिए गुरु आपका भीतर जो अंधकार है उसी का साथ आपका परिचित करा देता है, और परिचित कराने का बाद आपको कैसे उस अंधकार को दूर करना है, कैसे वो दुख कष्ट को दूर करना है और कैसे आपका जीवन में आनंद लाना है, यानी आपको प्रकाश की तरफ लेना है, वो गहराई से गुरु आपका भीतर खुद को ले जाता है, खुद को आपको ही ले जाएगा। और वो ध्यान के जरिए उसका जो विधि गुरु बोलेगा, जो बात है, जो भी बोलेगा ज्ञान, उसको आपको बारीकी से भक्ति भाव में, पूरा समर्पण भाव में, भक्ति का मतलब है खुद को पूरा समर्पण कर देना। खुद का जो अहंग भाव है, जो आप मैं कर रहे हो, इसी के कारण आपको दुख कष्ट मिलता है। इसीलिए आप जितना आप अंदर जाओगे, आपका अंदर जाने से आपको पता लगेगा आपका भीतर कितना अंधेरा है। इसलिए आप जितना आपका भीतर आप जाओगे उतना ही आपको पता लगेगा मेरा भीतर कौन सा अंधकार है जिसको मेरे को इसको हटा के यहाँ पे प्रकाश लाना है। और यही गुरु करता है, गुरु का काम है, असली गुरु का। और इसीलिए जो गुरु ये जो ज्ञान वो सिखाए, खुद उसका जीवन को अंधकार से दूर करके प्रकाश की तरफ लेके गया है। इसीलिए आपका भीतर जो अंधकार है उसको दूर करने में वो सक्षम होता है। और गुरु का हमेशा, गुरु का सिर में जाके गुरु का जो ज्ञान है आप ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अहंकार आएगा। आप गुरु का चरण में जाना पड़ेगा और खुद को पूरा समर्पण करना पड़ेगा। और ये भगवत गीता में भी जानने के लिए भी मिलता है, सुनने के लिए भी मिलता है। भगवत गीता में जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण का पास गए थे सहाय्य लेने के लिए, जो युद्ध होगा दोनों का बीच में, सहाय्य लेने के लिए जब गए थे, अर्जुन जाके भगवान श्री कृष्ण का चरण में बैठ गया। उस टाइम भगवान श्री कृष्ण उनका कक्ष में सोए थे, और ये जो दुर्योधन है वो भगवान श्री कृष्ण का सिर का पास जाके खड़ा हो गए। और जब भगवान श्री कृष्ण आंख खोले, पहले अर्जुन को देखे, फिर ही दुर्योधन को देखे। इससे भगवान श्री कृष्ण समझ गए। दोनों को फिर पूछे, वो तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। इसीलिए जब वो दुर्योधन को पूछे आपको क्या चाहिए, किसके लिए आए हो, दुर्योधन बोले आपकी जो युद्ध होगा, युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। श्री कृष्ण दुर्योधन को बोले आपको मैं क्या सहायता कर पाऊँ। दुर्योधन तो अज्ञानी था, इसलिए वो बोला मेरे को भगवान श्री कृष्ण का जो सेना है, वो राजा थे ना, उनका पास जो सेना है वो सेना यदि मिल जाएगा, इस सेना का जरिए मैं विजय पा लूँगा पांडव का ऊपर।
लेकिन अर्जुन ना, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को बोले ठीक है, फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले अर्जुन आपको क्या चाहिए? अर्जुन बोले आपका साथ है, आपका साथ ही मेरा चाहिए, आपका साथ है बस मेरा चाहिए और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी थे, इसलिए अर्जुन भी बारीकी से, उनको भी ज्ञान बहुत मालूम था, इसलिए वो ज्ञानी को चुन पाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदि भगवान उनका साथ देंगे तो उनका जीत पक्का है। इसीलिए अर्जुन ना भगवान के चरण में जाके बैठे थे, और चरण में बैठने से उनका जो ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण रूप में, ज्ञान का रूप में उनका साथ मिला। जब परमात्मा का आत्मा का साथ मिल जाए ना, अर्जुन आत्मा थे, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा थे, दोनों इसीलिए साथ हुए। इसीलिए ये जो भगवत गीता पूरा स्टोरी है, यानी एक कथा है, ये दुनिया का पहला मोटिवेशन, जो सबसे बड़ा यानी आध्यात्मिक ज्ञान का साथ जीवन की हर एक मुसीबत का जो सफलता का मंत्र भगवत गीता में है, और ये भगवान श्री कृष्ण गीता का रूप में अर्जुन को दिए थे। और आज हमारा हर एक जीवन का मुसीबत को ये हल कर सकता है। भगवत गीता में ही आपका सफलता छुपा है। और जब गुरु का चरण में आप जब बैठोगे, पूरा खुद का अहंग भाव पूरा समर्पण कर दोगे, आपका जो शरीर कर रहे हो ना, मैं आप चिल्ला रहे हो, मैं सब कुछ हूँ, मैं पूरा है, इस संसार को भोगूंगा, सब कुछ मेरा है। जो मैं कर रहे हो, ये मैं को ही ख़त्म कर देते हैं पहले गुरु। पहले आपका जो मैं, इसको ख़त्म कर देते हैं गुरु। जब आपका शरीर को पहले ही गुरु ख़त्म कर देते हैं, फिर आपको ब्रह्म या आत्मा में, आपको यानी सत्य में, आप उसको ब्रह्म बोलो या आत्मा बोलो या सत्य बोलो या शुद्ध ज्ञान भी बोल सकते हो, क्योंकि ज्ञान ही आपको, ज्ञान का मूल में सब कुछ है। आपको ज्ञान ही आपको भक्ति दिलाएगा, ज्ञान ही आपको सफलता दिलाएगा। इसलिए जब आप शरीर से खुद को पहले गुरु मुक्त कर देते हैं, और ये गुरु ना आपको अंदर की तरफ ले जाते हैं, और जो असली गुरु है आपके अंदर की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए तो चाणक्य नीति बोला ना, जो जल है अंदर से, धरती से आप निकालते हो, इसलिए गुरु आपका भीतर खुद लेके, आपको खुद लेके जाते हैं, और आपका भीतर जो रत्न छुपा है, जो मणि छुपा है, आपका भीतर जो छुपा है, उसी को आपका सामने लाके आपको, आपका साथ आपको परिचित करा देते हैं। जब व्यक्ति खुद का साथ खुद को परिचित हो जाता है, यानी खुद को जान लेता है, खुद का प्रकृति को जान लेता है, उसका जो अंतःकरण को जान लेता है, जानने के बाद खुद को पवित्र कर सकता है, खुद को निर्मल कर सकता है, खुद का भीतर जो अंधकार है उसको दूर करके वो प्रकाश को धारण करेगा, यानी ज्ञान सत्य को धारण करेगा। जब वो धारण करेगा, फिर वही ज्ञान ही उसका जीवन को पूर्णता देगा। क्योंकि हम जब शरीर में हम जीते हैं ना, हम सुख दुख में फंस जाते हैं। इसीलिए हम हर वक्त ना व्यक्ति अपूर्ण रहता है, कुछ ना कुछ उसको कमियां लगता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है उसका पास। जब आप शरीर से छूट जाते हो, ब्रह्म या आत्मा में जीते हो या सत्य में जीते हो, आप खुद में आप पूर्ण रहते हो, आप बारीकी से हर एक परिस्थिति को समझ पाओगे। और यही गुरु आपका भीतर खुद को लेके खुद का साथ परिचित करा देते हैं। और ये जो पूरा विधि है, ये गुरु को मालूम है। इसलिए गुरु ये पूरा विधि को लगा के आपका भीतर खुद को लेके
खुद का प्रकृति का साथ परिचित करा देते हैं। यदि आपका भीतर दुर्गुण है, जो जिसके लिए आप कष्ट पाते हो, आपको दुख पाते हो, उसको दूर कराते हैं। और ये सभी ना गुरु ही जो जो स्वरूप को जानता है, खुद का स्वरूप को जो जानता है, जो व्यक्ति जिसको आत्मज्ञान मिल चुका है, जो हर वक्त समाधि में रहता है, उसका शरीर कहीं भी चला जाए, क्योंकि वो शरीर में नहीं जीता है, वो समाधि में जहाँ पे भी जाएगा उसका शरीर जाएगा और उसको वहाँ पे वो समाधि में रहेगा। कोई भी समय में कोई भी जगह को जाए, क्यों ब्रह्म या सत्य या आत्मा जाएगा, वो थोड़ी जा रहा है। शरीर तो वो कब से छोड़ चुका है। जब आप शरीर को छोड़ दोगे, आप शरीर नहीं हो। और इसी का नाम उपनिषद का हिसाब से, इसी को मुक्ति आप जो कहते हो, इसी का नाम भी मुख्य है। जब आप शरीर से मुक्त हो जाते हो, इसी को मुख्य कहा जाता है। इसीलिए गुरु ना आपको शरीर से पहले मुक्त करके आपको पहले मुख्य करा देते हैं। और जब आप उस शरीर से पहले गुरु आपको छुटा देता है, फिर आप ना, आपका जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, आपका मन में जो विचार आ रहा है, ये विचार भी आपका स्थिर हो जाता है। क्यों स्थिर हो जाएगा? क्योंकि संसार का हर एक विषय वस्तु को आपको बारीकी से समझ पाओगे जब आप खुद को जान लोगे, जब आप खुद को जीत लोगे। खुद को आप जीतने का बाद आपका जो विचार है वो स्थिर हो जाता है। क्योंकि यही विचार ही आपको कष्ट दे रहा था, क्योंकि वो जो विचार गलत विचार, यही गलत विचार आपका भीतर आप पकड़ के रखे थे, जिसके लिए आपको कष्ट दुख मिल रहा था। आप सोच रहे हो, विचार आया मेरे को एक अच्छा घर मिल जाएगा, तो कोई दे देगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा, कोई मेरे को पैसा दे देगा 10 लाख, मेरा भी अच्छा हो जाएगा, कोई मेरे को एक अच्छा बीवी का साथ मेरा मैरिज करा देगा, तो विवाह करा देगा, तो एक लड़की, सुंदर लड़की का साथ आपका अच्छा हो जाएगा। ये सभी जितना भी बोला ना, एक घर, लड़की, ये सभी एक एक विषय है। और ये सभी शरीर चाहता है भोगने के लिए। और जितना आप भोगने के लिए आप विचार लाओगे, आपका विषय पहले आपका मन में, जो भी आप एक्शन करते हो ना, एक्शन यानी जो भी कर्म करते हो आपका इंद्रिय के जरिए, 10 इंद्रिय, इंद्रिय के जरिए आपका शरीर जाके जब वो एक्शन करता है, उसी को आप कर्म करते हो और वो दिखाई देता है। लेकिन पहले आपका शरीर में विचार आता है और ये विचार सूक्ष्म है, आपको दिखाई नहीं देता है। और जितना विचार आपका भीतर भरा होगा, जितना विचार बहुत ज़्यादा आपका भीतर होगा, यानी उतना विषय को आप भोगने के लिए आपका भीतर आप रखे हो। इसीलिए जितना विचार आप पकड़ के रखे हो, उतना विचार आपको कष्ट देगा। इसीलिए आप कष्ट पाते हो, दुख पाते हो। और यही गुरु ना आपको निर्विचार करा देता है, यानी आपका मन में विचार नहीं रहता है, आपका विचार शून्य करा देता है आपका गुरु। यही गुरु का काम है, आपको मुक्त करा देता है इस संसार का विषय वस्तु को भोगने से। इसलिए गुरु ना सक्षम होते हैं आपको अंधकार से दूर कराना, प्रकाश की ओर ले जाना। प्रकाश यानी आपके जीवन को सत्य की तरफ लेके, ज्ञान की तरफ लेके, आपको एक सही कर्म चुनने के लिए गुरु जो है ना, वो प्रेरित करता है। सही कर्म क्या है? जो आपका भला करे और संसार का भला करे, वही सही कर्म है। और आप एक कर्म खुद आप चुन पाओगे जब आप खुद को जान लोगे। खुद को जानने के बाद आपका जो अंतःकरण है वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि आप बारीकी से जान पाओगे आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है।
जब आप बारीकी से क्या सही है क्या गलत है आप जान लोगे, आप सत्यों में, ज्ञान में, ब्रह्म या आत्मा में जियोगे। आप उसको ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, सत्य कहो, एक ही है। ज्ञान भी उसको कह सकते हो, शुद्ध ज्ञान, जो सभी के लिए, जो शास्त्र सम्मत है ज्ञान, जो सभी के लिए समान है। जो संसार का, आपका परिवार के लिए कि ज्ञान अलग है, दूसरा के लिए अलग है, वो नहीं है। जो सर्वमान्य है ज्ञान, उसी को भी सत्य आप कह सकते हो। फिर आपका भीतर ना साहस आता है, खुद का ऊपर भरोसा आता है और विश्वास आता है। जो भी आप कर्म चुनोगे वो सही कर्म चुन पाओगे और उसका ऊपर विश्वास आएगा। और आपका साहस, आपका विश्वास, भरोसा, ये जब आपका मिल जाएगा ना, फिर आपका एक अलग लेवल में आप जियोगे, आपके जीवन को खोल के जियोगे। और आपका जीवन का जो अनंत संभावना है, वो अनंत संभावना तक लेके आप खुद को ना एक बेहतर इंसान बना पाओगे, जो आज का टाइम में समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप ऐसा इंसान बन जाओगे, खुद का भला करोगे और दूसरा का, समाज का यानी संसार का भला करोगे। और संसार का लोगों का यदि आप भला करोगे, यही लोग ही आपको सब कुछ देंगे। आपको प्रेम, सम्मान, धन, संपत्ति, जो आप चाहोगे आपको मिलेगा। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, ब्रह्म या आत्मा में जीता है, सत्य में जीता है, उसको चाहत, उसका मन में विचार कुछ भोगने का विषय का चाहत नहीं रहता है। यानी जो भी कर्म करेगा ना, उसका निस्वार्थ होके, कोई स्वार्थ नहीं रखेगा उस कर्म का पीछे, उसका स्वार्थ नहीं रहेगा। इसीलिए इससे वो ऊपर उठ जाता है। ये जो ये तिनका लगता है, ये छोटा, बहुत छोटा लगता है, ना का बराबर। ये धन संपत्ति, ये गाड़ी घोड़ा, ये भोगने का विषय उसको बहुत छोटा लगता है। वो बारीकी से जान लेता है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ ना, इससे मैं, ये जो भोगने का विषय, जो गाड़ी घोड़ा, इससे 1000 गुना बड़ा है ये कर्म, ये अभी मिल जाएगा ये। इसीलिए उसका पीछे वो पागल नहीं होता है, वो तो अपने आप मिल जाता है। और उसका जो बेसिक नीड है, वही बेसिक नीड को खाली वो पूरा करेगा। बेसिक नीड का मतलब है उसका शरीर को चलाने के लिए, जैसे खाना, छोटा सा घर, जो भी घर रहने के लिए, कपड़ा, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी मेडिकल फैसिलिटी हो, या जो भी आयुर्वेदिक तरीके से कोई फैसिलिटी हो, और ज्ञान, पढ़ाई, ये जरूर उसका बेसिक नीड पूरा करेगा। और यही सभी ना एक गुरु ही कराता है। इसीलिए गुरु का जो भूमिका है, युगों युगों तक, आज से लेकर जब तक ये धरती रहेगा, गुरु का भूमिका समाज में बहुत बड़ा है। और जो याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा गुरु है आपका। जीवन में अलग अलग गुरु आ सकते हैं। जैसे पहला आपका गुरु, सबसे बड़ा गुरु माता होता है, उसका बाद पिता, पिता माता सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि पिता माता ही जैसा आपको संस्कार देंगे, जैसा आपको बचपन से ज्ञान देंगे, वही ज्ञान ही आपका जीवन में आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा होंगे आप, उसी के जरिए आप आपका जीवन में जियोगे। इसलिए माता पिता सबसे बड़ा गुरु है। उसका बाद अलग अलग गुरु होते हैं। स्कूल में भी आप जो जाते हो पढ़ने के लिए, उधर भी आपका शिक्षक और गुरु का अंतर है। जो शिक्षक जो है, जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको जीवन को चलाने के लिए, जीवन को मतलब आपका जीवन को जीविका, जो आप जीविका, जिसके जरिए आप धन कमाते हो और आपका जीवन को चलाते हो, वो जो जीविका है, जीविका को जो अध्ययन कराते हैं, जीविका को जो सिखाते हैं शिक्षक, वो शिक्षक है। और गुरु जो है,
जो आपका जीवन को टोटली परिवर्तन कर दे। आपका पास शिक्षा हो या ना हो, यदि आप पढ़ा लिखा हो तो जल्दी आप गुरु को जो ज्ञान है उसको पकड़ पाओगे। इसीलिए हर व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन कबीरदास बिल्कुल बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका अनुभव बहुत है। वो जो भी देख रहे थे ना, सामने जो भी परिस्थिति, उनका ज्ञान इतना था, सामने जो भी परिस्थिति आ रहा था वो परिस्थिति को देख के वो दोहे के रूप में उसमें क्या सत्य है क्या ज्ञान है उसी को बोल देते थे। और गुरु यही काम करता है। आप कितना पढ़े लिखे हो वो मायने नहीं रखता है, यदि खुद को पूरा समर्पण कर दोगे गुरु का चरण में, खुद का अहंभाव को, कोई भी शून्य हो जाएगा यदि आपका अहंकार, तब जाके आपका गुरु का जो ज्ञान है उसको सीख पाओगे। और यही चाणक्य नीति कहता है, गुरु आपका भीतर, एक व्यक्ति को गुरु ना उसका भीतर ले जाता है और खुद का साथ खुद को परिचित करा के, खुद का भीतर जो अंधकार है उसको दूर करके प्रकाश की तरफ ले जाता है, यानी ज्ञान की तरफ लेके उसका जीवन को ज्ञान में भरता है और उसको मुक्त कर देता है शरीर से। और शरीर से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है वो ब्रह्मय आत्मा में जीता है। और यही गुरु कराता है, जब आप ब्रह्मय आत्मा में जियोगे फिर आप सत्य में जियोगे और फिर आप सही सब कुछ, आप जो भी करोगे क्या सही है क्या गलत है, और जो भी समय में जो भी कर्म करोगे वो सही करोगे। और पूरा आपका जीवन, पूरा जब तक आप रहोगे नीति में काम करोगे। नीति का मतलब है उचित समय पर उचित जगह में उचित कर्म करोगे। और ये तीनों को मिला के जो कला है इसी को नीति कहा जाता है। और नीति में तभी आप कर पाओगे जो व्यक्ति खुद को जानता है। और यही काम गुरु कराते हैं, खुद का साथ खुद को परिचित करा के आपको एक बेहतर इंसान बना देते हैं। जो आपका भीतर जो रत्न छुपा है, जिसके जरिए और कोई रत्न बाहर, यानी बाहर में कोई धन दौलत संपत्ति ढूंढने की आपको ज़रूरत खत्म हो जाता है। और आप ब्रह्मया आत्मा में जब जीते हो, ये जो दुख कष्ट जो पहले बोला था, ये दुख कष्ट नहीं रहता है, क्योंकि आप सुख दुख का चक्र से ऊपर उठ जाते हो। और खुद ब्रह्मय आत्मा में जब जियोगे, सत्य में जियोगे, फिर आपका भीतर ही आप आनंद पाओगे, क्योंकि आपका हृदय में प्रेम करुणा जागृत हो जाएगा। आपका हृदय में प्रेम करुणा जागृत होने से आप बाहर ना जिसको भी देखोगे वही प्रेम और करुणा की नज़र में देखोगे, और कहाँ आपका क्रोध गुस्सा आएगा। इसीलिए आप हर वक्त आनंद में रहोगे, प्रेम में रहोगे। और यही एक असली गुरु ना कराता है। इसीलिए तो बोला गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय भारत।